राजा जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए एक भयानक सर्पयज्ञ कर रहे हैं। उनके पिता परीक्षित नागराज तक्षक के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली, आज हर नाग इस यज्ञ की अग्नि में भस्म होगा। यज्ञ के आचार्य मंत्रोच्चारण करते हैं। जिस सर्प का नाम लिया जाएगा वह जलती हुई अग्नि में गिर जाएगा। आकाश से सर्प गिरते हैं, चारों ओर हाहाकार मच जाता है। इस प्रतिशोध की ज्वाला में जन्मेजय सर्पों का विनाश करना चाहते हैं। देवताओं और पितरों की दुनिया कांप उठती है। इसी समय जन्म होता है एक अद्भुत बालक का, आस्तिक। आशी चरत्कारु जो भृगुवंश के थे, तपस्या में लीन थे। वे चिंतित थे कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। उन्होंने प्रार्थना की, एक धर्मपरायण पत्नी चाहिए जो उनके वंश और धर्म की रक्षा करे। नागलोक में तक्षक की बहन नाग कन्या जरत्कारु भी अपने कुल की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। तक्षक उसे अनुमति देते हैं, तुम आशी चरत्कारु की संगिनी बनो। इस प्रकार आशी और नाग कन्या का विवाह होता है और उनका पुत्र है आस्तिक। आस्तिक आधा मानव आधा नाग, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञानी है। सर्पयज्ञ के बीच जब अग्नि की लपटें भड़क रही हैं, आस्तिक वहां पहुंचते हैं। वे शांत स्वर में कहते हैं, हे राजन जन्मेजय, क्रोध में धर्म नष्ट हो जाता है। इस यज्ञ में निर्दोष प्राणी जल रहे हैं, क्या यही राजधर्म है? जन्मेजय पूछते हैं, तुम कौन हो और मेरे प्रतिशोध के मार्ग में क्यों बाधा डाल रहे हो? आस्तिक उत्तर देते हैं, मैं आशी जरत्कारु और नाग कन्या जरत्कारु का पुत्र हूँ। मेरा नाम आस्तिक है, यानी जो सत्य में स्थित है। मैं धर्म के पक्ष में हूँ, अन्याय के विरुद्ध। जन्मेजय गंभीर होकर कहते हैं, क्या तुम नागों का पक्ष ले रहे हो? आस्तिक उत्तर देते हैं, नहीं राजन, मैं जीवन का पक्ष ले रहा हूँ। आपके पिता परीक्षित को यक्षिणी के शाप के कारण मृत्यु मिली थी। तक्षक तो केवल निमित्त था। प्रतिशोध छोड़िए, यज्ञ को रोकिए राजन। तभी आकाशवाणी होती है, आस्तिक की वाणी ही धर्म की वाणी है। यज्ञ अब रुकना चाहिए। अग्नि शांत हो जाती है, सर्प गिरना बंद हो जाते हैं। जन्मेजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आस्तिक, तुमने मेरा हृदय खोल दिया। आज से तुम्हारा नाम अमर रहेगा। यह यज्ञ तुम्हारे नाम पर आस्तिक यज्ञ कहलाएगा। इस प्रकार नागराज तक्षक की रक्षा होती है। सर्प यज्ञ रुकता है और धरती पर शांति लौट आती है। इसीलिए इस कथा का नाम है आस्तिक पर्व, जहाँ ज्ञान और करुणा ने क्रोध को पराजित किया। जन्मेजय सिर झुकाकर कहते हैं, धर्म की जय हो, आस्तिक का नाम सदा अमर रहे। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।